कहानी की शुरुआत स्पेन के एक मार्केट से होती है, जहां पर कुछ लोग अपना भेष बदल कर घूम रहे होते हैं। इन्हीं में से एक आदमी जीसस क्राइस्ट बना होता है, जिसका नाम जॉस है। पास ही के ज्वेलरी शॉप में जॉस का बेटा बैठा होता है, जो जॉस को कॉल करता है और बताता है कि अब आप अपना काम पूरा कर सकते हो। जिसके बाद जॉस अपनी गन निकालता है और ज्वेलरी शॉप के अंदर चला जाता है। वो वहाँ के एम्प्लॉय से कहता है कि तुम्हारे पास जितना भी सोना है वो सब मेरे हवाले कर दो। अब यहाँ पर जॉस का साथी एंटोनियो भी आ जाता है और जब वो जॉस के बेटे को देखता है तो वो कहता है कि तुम अपने बेटे को यहाँ पर क्यों लाए, हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। जॉस कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। और अब ये वहाँ से सारी सोने की रिंग्स लेकर बाहर निकल जाते हैं, पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो इनका पीछा करना शुरू कर देती है। ये भागकर एक गाड़ी को रोकते हैं और ड्राइवर को गन पॉइंट पर लेकर कहते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकालो। ड्राइवर के साथ एक और आदमी इस गाड़ी में पहले से होता है और अब ड्राइवर को उनकी बात माननी पड़ती है। और जब ये इस जगह से दूर निकल जाते हैं तभी यहाँ पर जॉस की पत्नी का कॉल उसके बेटे को आता है। जॉस का बेटा बता देता है कि हमने एक ज्वेलरी शॉप को लूटा है और अब पुलिस हमारा पीछा कर रही है। ये सुनकर उसकी मॉम डर जाती है, जिसके बाद वो जॉस से बात करती है। जॉस कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस चोर पुलिस खेल रहे हैं। इसके बाद वो फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। दरअसल जॉस का उसकी पत्नी के साथ डिवोर्स हो चुका है, इसीलिए हफ्ते में सिर्फ 2 दिन वो अपने बेटे को अपने साथ रख सकता है और आज उन 2 दिनों में से ही वही दिन था, इसीलिए उसे अपने बेटे को अपने साथ लाना पड़ा। वो अपने साथी एंटोनियो को बताता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, हम दोनों का डिवोर्स हो गया, पर मैं अपने बेटे को अपने साथ रखना चाहता हूँ, पर उसके पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए उसे चोरी करनी पड़ी। एंटोनियो कहता है कि मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत परेशान हूँ, वो हमेशा मुझे ताना देती है, जिस वजह से मैंने इस चोरी को करने का फैसला किया। इन दोनों की बातें सुनकर ड्राइवर इमोशनल हो जाता है। वो भी अपने आप को इनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है और कहता है कि मैं भी अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ, अब हम एक साथ मिलकर पुलिस से बचकर भाग जाएंगे। खैर अब पुलिस इनका पीछा कर रही है। ड्राइवर अपनी गाड़ी को सड़क से नीचे उतार देता है। पुलिस भी इनका पीछा कर रही होती है, लेकिन पुलिस की गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है, जिस वजह से अब पुलिस इनका पीछा नहीं कर सकती। अब ये अनजान सड़क पर अपनी गाड़ी को ले आते हैं और जब ये उस सड़क पर आगे जाते हैं तो इनके सामने एक रेस्टोरेंट आता है। ये सब उस रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां ये रेस्टोरेंट की ओनर से कुछ खाने के लिए मांगते हैं। ड्राइवर वॉशरूम में जाता है, तभी उसे नीचे से किसी की आंख दिखती है, जिसे देखकर वो डर जाता है, इसीलिए बिना कुछ किए वहां से बाहर आ जाता है। अब रेस्टोरेंट की ओनर इन्हें पीने के लिए सूप देती है। उसे पता चलता है कि ये स्पेन छोड़कर फ्रांस जाना चाहते हैं। दरअसल इन सब ने फैसला किया होता है कि अब ये पुलिस से बचने के लिए हमेशा के लिए इस देश को छोड़ देंगे। रेस्टोरेंट की ओनर कहती है कि अगर तुम जल्दी फ्रांस पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें एक गांव से होकर जाना होगा, जिसका नाम जुगर मर्डी है। और जब ये नाम ड्राइवर सुनता है तो वो कहता है कि वो तो विचेस का गांव है, जहां से कई लोग गायब हो चुके हैं। रेस्टोरेंट की ओनर कहती है कि वो सिर्फ एक अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ हमें पुलिस को दिखाया जाता है, जिन्हें ज्वेलरी शॉप के अंदर जॉस के बेटे का स्कूल बैग मिला होता है, जिसमें उसकी बुक होती है और उसके बुक पर उसके डैड और उसकी मॉम का नाम होता है, इसलिए वो उसकी मॉम को बुलाते हैं, यानी कि जॉस की पत्नी को। और यहाँ पर जॉस की पत्नी को सब कुछ समझ आ जाता है कि उसका बेटा जो कुछ कह रहा था वो सच है। जॉस ने उसे अपने साथ रॉबरी में शामिल किया और अब पुलिस उनका पीछा कर रही है, इसीलिए वो अपने बच्चे तक पहुंचने के लिए वहां से निकल जाती है। दरअसल वो अपने बेटे के मोबाइल के जीपीएस को ट्रैक कर सकती है, इसीलिए जल्द से जल्द वो अपने बेटे तक पहुंचना चाहती है। पुलिस भी उसकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देती है। वहीं हमें जॉस और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जो उस गांव के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, जिसकी कहानियां बहुत फेमस हैं, क्योंकि यहाँ पर विचेस यानी कि चुड़ैल रहती हैं, इसीलिए ड्राइवर यहाँ से आगे नहीं बढ़ना चाहता। पर जॉस और एंटोनियो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ना होगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसीलिए उसे गाड़ी को आगे बढ़ाना पड़ता है। और अब ये उस गांव की सीमा के अंदर पहुंच जाते हैं। ड्राइवर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, इसीलिए सड़क पर उसका ध्यान नहीं होता, जिस वजह से वो एक औरत को अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। और जब ये गाड़ी से उतरकर उस औरत को देखते हैं
तो ये वही रेस्टोरेंट की ऑनर होती है। ये तीनों उसे देखकर हैरान होते हैं कि ये यहाँ पर इनसे पहले कैसे पहुँच गई। जॉस देखता है कि उसके गले में एक पोटली लटकी हुई है। वो उस पोटली को खोल देता है और तभी धुआं निकलता है। रेस्टोरेंट की ऑनर वहां से गायब हो जाती है। इन तीनों को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ गई। जॉस का बेटा बताता है कि मैंने उसे यहाँ से उड़कर जाते हुए देखा, पर जॉस और एंटोनियो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन ड्राइवर को लगता है कि जो कुछ उसने कहा है वो सच है। अब ये यहाँ से आगे बढ़ते हैं और गांव के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ की सड़कें पूरी तरह सुनसान होती हैं, बाहर कोई नहीं होता। तभी इनकी गाड़ी के सामने एक औरत आती है जो इनसे लिफ्ट मांगती है। हालांकि ये सब बहुत डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। जल्द ही उसका घर आ जाता है, जो कि एक पुरानी हवेली होती है। वो औरत कहती है कि क्यों ना आज रात तुम सब मेरे घर पर रुक जाओ। ये तीनों उसकी बात मान जाते हैं और जब ये उसके घर की तरफ जा रहे होते हैं तभी उसकी बेटी ईवा वहां पर आ जाती है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। जॉस और एंटोनियो उसे देखकर फिदा हो जाते हैं, पर तभी जॉस देखता है कि उसका बेटा उनके साथ नहीं है। वो वहां से गायब हो चुका है। उसे लगता है कि वो अंदर गया होगा, इसीलिए सब के सब अंदर जाते हैं, जहां पर अपने बेटे को ढूंढता हुआ जॉस एक कमरे में जाता है, जहां पर रेस्टोरेंट की ऑनर होती है। वो उसके बेटे को एक भट्टी के अंदर डाल रही होती है। जॉस अपने बेटे को उससे छीन लेता है और अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। पर कुछ ही दूर जाने के बाद इन्हें याद आता है कि वो बैग जिसके अंदर सोना था ये उसे हवेली में ही छोड़ आए हैं, इसीलिए इन्हें वापस जाना पड़ता है। लेकिन ड्राइवर और जॉस का बेटा गाड़ी में ही रुक जाते हैं, जबकि जॉस और एंटोनियो एक बार फिर से हवेली के अंदर जाते हैं, जहां एक कमरे में देखते हैं कि रेस्टोरेंट की ऑनर और वो औरत जिसे इन्होंने लिफ्ट दी थी वो सांप और मेढक के साथ कुछ अजीब सी हरकत कर रही हैं। इन्हें इनका बैग लकड़ियों के नीचे दिख जाता है, जिसके पास जॉस जाता है और चुपके से उस बैग को खींचने की कोशिश करता है, पर लकड़ियां गिर जाती हैं, जिस वजह से उन दोनों को पता चल जाता है कि कमरे में कोई और भी है। पर तभी एंटोनियो उनके ऊपर गन तान देता है, इससे वो डर जाती हैं। लेकिन रेस्टोरेंट की ऑनर अपने नुकीले दांतों से उसके हाथ पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है और अब जॉस भी उनके ऊपर हमला करता है। इनके पास गन है, ये उन पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए दीवार के ऊपर चढ़कर वहां से भाग जाती हैं। इन दोनों को समझ में आ जाता है कि ये दोनों इंसान नहीं बल्कि विचेस हैं। वहीं बाहर गाड़ी में जहां पर ड्राइवर और जॉस का बेटा उनका इंतजार कर रहे होते हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर एवा कूद जाती है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। पर एवा को ड्राइवर की फैमिली फोटो मिल जाती है, जिस पर वो जादू करती है और जब वो उस फोटो को मरोड़ती है तो ड्राइवर वहीं पर गिर जाता है। जॉस का बेटा वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें जॉस की एक्स वाइफ को दिखाया जाता है, जो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते उसी रेस्टोरेंट तक पहुंच जाती है, जो विचेस का है। विच भी अब वापस आ चुकी है। वो वहां पर अपने बेटे और जॉस के बारे में पूछती है, लेकिन रेस्टोरेंट की ऑनर जो कि विच है, जिसे सब कुछ पता है, वो उसे कुछ नहीं बताती। और अब जॉस की एक्स वाइफ उसी वॉशरूम के अंदर जाती है जिसमें ड्राइवर गया था, और जब वो कमोड के ऊपर होती है तो नीचे से एक हाथ निकलता है। वो उस हाथ को नहीं देख पाती, इससे पहले कि हाथ कुछ हरकत करता। रेस्टोरेंट की ऑनर का हस्बैंड दरवाजे को नॉक करता है, जिससे जॉस की एक्स वाइफ वहां से उठ जाती है। हाथ अंदर चला जाता है। वो पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। रेस्टोरेंट के ऑनर का हस्बैंड कहता है कि मुझे एक सिगरेट दे दो, जिसके बदले मैं बता दूंगा कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारा एक्स हस्बैंड कहाँ पर है। वो उसे सिगरेट दे देती है, जिसके बाद वो बताता है कि वो सब के सब यहाँ पर आए थे, लेकिन अब वो जुकरमर्डी गांव की तरफ गए हैं। ये सुनने के बाद जॉस की एक्स वाइफ अपनी गाड़ी से उसी गांव की तरफ निकल पड़ती है। वहीं जॉस का बेटा उन लोगों से बचकर भागकर सड़क तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि सामने से एक गाड़ी आ रही है और इस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम है। वो गाड़ी को हाथ हिलाता है, पर उस वक्त उसकी मॉम गाड़ी में अपने बैग के अंदर कुछ ढूंढ रही होती है, इसीलिए उसकी नजर अपने बेटे पर नहीं पड़ती और गाड़ी वहां से निकल जाती है। इसके बाद एक और गाड़ी आती है। जॉस का बेटा
बेटा उस गाड़ी को हाथ दिखाता है। वो गाड़ी वहां पर रुक जाती है और इस गाड़ी में रेस्टोरेंट की ऑनर और उसका हस्बैंड होते हैं जो जॉस के बेटे को पकड़ लेते हैं। वहीं जॉस की एक्स वाइफ अब उस गांव में पहुंच चुकी है, जहां पर वो देखती है कि जॉस और उसके साथी जिस गाड़ी में भागे थे वो गाड़ी वहां पर खड़ी है, लेकिन उसमें कोई नहीं है। और तभी रेस्टोरेंट के ऑनर की गाड़ी उसके पास से गुजरती है, जिसमें वो अपने बेटे को देख लेती है। वो उस गाड़ी का पीछा करके उस हवेली तक पहुंच जाती है, जिसके अंदर जॉस, एंटोनियो और ड्राइवर को विचेस ने कैद कर रखा है। अब यहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी पहुंच जाती है, जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर हैं। दरअसल बहुत वक्त से ये जॉस की एक्स वाइफ की गाड़ी का पीछा कर रहे थे और अब ये तीनों किसी तरह उस पुरानी हवेली के अंदर चले जाते हैं, जहां वो अपने बेटे को ढूंढना शुरू कर देती है। और तभी वो छत के रोशनदान से नीचे देखती है, जहां पर विचेस की पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर जॉस, एंटोनियो और ड्राइवर को विचेस ने बांध कर रखा होता है और अब रेस्टोरेंट की ऑनर अपने पति के साथ जॉस के बेटे को यहाँ पर ले आती है। ये तीनों जो ऊपर से देख रहे होते हैं गलती से डाइनिंग टेबल के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। जॉस, एंटोनियो और ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन विचेस यहाँ पर जॉस की एक्स वाइफ को और पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेती हैं और अपने जादू से जॉस की वाइफ को विच बना देती हैं। वहीं जॉस यहाँ से भाग रहा होता है, तभी उसे एवा पकड़ लेती है, जो उसे विच की बेटी है, जिसे जॉस और उसके साथियों ने लिफ्ट दी थी। दरअसल एवा जॉस को पसंद करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने का रास्ता बता सकती हूँ। जॉस कहता है कि सबसे पहले मुझे अपने परिवार को बचाना होगा। ये सुनकर एवा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे ऊपर से नीचे धक्का देकर गिरा देती है। और तभी जॉस को एक खुफिया रास्ता दिखता है। वो उस रास्ते से अंदर जाता है, जहाँ पर एक टनल होती है और उस टनल से होते हुए वो एक जगह पहुंच जाता है, जहां ऊपर एक होल होता है, जहां से एक आदमी टॉयलेट कर रहा होता है। दरअसल ये उसी विच के रेस्टोरेंट का ऊपर का हिस्सा है, जहां वॉशरूम में ऊपर से सबसे पहले ड्राइवर को एक आंख दिखी थी, जो आंख एवा के भाई की थी, जिसे यहाँ पर कैद किया गया है। जॉस उसे आजाद कर देता है। वो बताता है कि मुझे पिछले 15 सालों से यहाँ पर कैद किया गया है। कभी कभी एवा मुझसे मिलने के लिए आती है। एवा का भाई उसे ये भी बताता है कि जितनी भी विचेस हैं वो जल्द ही एक रिचुअल करने वाली हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी जाइंट आएगी। वो तुम्हारे बेटे को खाएगी। अगर वो बच गया तो वो उसे अपना सब कुछ मान लेंगी। और अब जॉस किसी भी कीमत पर अपने बेटे को बचाना चाहता है, इसीलिए एवा के भाई के साथ वो उस तरफ बढ़ चलता है जहाँ पर ये रिचुअल होने वाला है। रास्ते में इन्हें एक अजीब सी आवाज आती है। ये देखते हैं कि वो आवाज बॉक्स के अंदर से आ रही है, जिसे गाड़ा गया है। और जब ये उस बॉक्स को निकालते हैं तो उसमें एवा होती है, क्योंकि एवा ने एक इंसान से यानी कि जॉस से प्यार किया है, इसीलिए सजा के तौर पर उसे यहाँ पर दफना दिया गया था। वो कहती है कि मुझे आज़ाद कर दो, लेकिन फिलहाल ये उसे आज़ाद नहीं करते और उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर रिचुअल हो रहा है। जॉस देखता है कि उसके सभी साथियों को, उसकी एक्स वाइफ को और पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ पर बांधा हुआ है। और तभी वहाँ पर जाइंट लेडी आती है, जो जॉस के बेटे को जिंदा निगल जाती है, पर उसकी किस्मत अच्छी होती है, वो बच जाता है, जो देखकर सभी विचेस बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि वो भी ऐसे ही चाहती थी। तभी जॉस का बेटा जॉस को देख लेता है। उसे देखकर बहुत खुश होता है, जिससे सब विचेस को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई और भी है। वो जॉस को देख लेती हैं और अब वो जाइंट जॉस के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। जॉस और एवा का भाई वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो एवा के भाई को पकड़ कर निकल जाती है। और तभी वहाँ पर एवा भी आ जाती है। वो जॉस से कहती है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं जानती हूँ कि इस जाइंट को कैसे मारा जा सकता है। जॉस उसका साथ देता है और अब ये दोनों मिलकर उस जाइंट को नीचे गिरा देते हैं, जिससे एवा का भाई जो उसके मुंह के अंदर था वो सही सलामत बाहर निकल जाता है। यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और एक बार फिर से वो जाइंट खड़ी होती है। वो अपना आपा खो चुकी है, इसीलिए रेस्टोरेंट की ऑनर जो कि विच है अपने पैर के नीचे कुचलकर मार देती है। वहीं एवा भी अपनी मॉम के ऊपर हमला कर देती है, क्योंकि उसके पास जॉस का बेटा होता है। जॉस का बेटा उसके पास आ जाता है और अब एवा अपनी मॉम का सामना करती है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मॉम गलत है। वो अपनी मॉम की छड़ी को तोड़ देती है, जिससे उसकी शक्तियां कम हो जाती हैं। वो ऊपर से नीचे गिर जाती है, जो देखकर सभी विचेस उसकी तरफ भागती हैं। वहीं हमें जॉस की एक्स वाइफ को दिखाया जाता है,
जो खुद भी एक विच बन चुकी है, वो जॉस के ऊपर हमला कर देती है, पर पीछे से एवा का भाई उसके सर पर हमला करता है, जिसके बाद ये सब यहाँ से बाहर भाग जाते हैं और अब विचेज इनका पीछा कर रही होती हैं, लेकिन ये सब यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जॉस के साथ ईवा और उसके दोस्त हैं। वो एक मैजिक शो देख रहे हैं जो जॉस का बेटा कर रहा है। वो एक लड़की को बॉक्स के अंदर डालकर उसे काट देता है, जो देखकर बहुत सारी ऑडियंस यहाँ से भाग जाती है। लेकिन जब वो बॉक्स खोलता है तो वो लड़की सही सलामत होती है, जिसका मतलब ये है कि उसके अंदर भी अब विचेस की पावर आ चुकी है। वहीं ऑडियंस में हम जॉस की एक्स वाइफ को, एवा की मॉम को, रेस्टोरेंट की ऑनर को देखते हैं जो अब भी जिंदा होती हैं। वो जॉस के शो को देख रही हैं और सही मौके का इंतजार कर रही हैं जब वो जॉस और उसके साथियों से अपना बदला लें। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।